हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गौरव और आज हम देखेंगे फोरामेन्स ऑफ द स्कल और स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोरामेन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो वाइवा में है एक्सटर्नल जो रहते हैं वो पूछते हैं फॉर स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द फोरामेन और स्कल में कौन से फोरामेन है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। यहीं पे मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल देख रहे हैं। सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल में देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। स्कल का जो अपर पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये वाला जो रहेगा यहाँ तक, यह एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये बीच वाला जो है इसे बोलेंगे मिडल क्रेनियल फोसा, और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे सब पूरा बोलेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका फ्रंटल बोन से बनेगा। फिर ये हो जाएगा लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड, फिर ये हो जाएगा ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड। ये वाला पार्ट हो जाएगा टेम्पोरल बोन का और ये वाला पार्ट हो जाएगा ऑक्सीपिटल बोन का। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। ये देखो, जैसे कि ये नेजल बोन के अबाव है, अबाव द नेजल बोन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पास आउट होगा? ऑब्वियसली यहाँ से क्या पास आउट होगा? क्रेनियल नर्व नंबर 1, ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 पास होगी। अब सेकंड जो अपन देखेंगे वो है ऑप्टिक कैनल। ऑप्टिक कैनल कहाँ है दोस्तों? ये देखो, ये वाला जो है वो ऑप्टिक कैनल है, बिल्कुल पीछे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के पीछे ऑप्टिक कैनल। ऑप्टिक कैनल कहाँ ओपन होगा? जाहिर सी बात है, ऑर्बिट में ओपन होगा। तो यहाँ से क्या पास आउट होगा? क्रेनियल नर्व नंबर 2 विच इज ऑप्टिक नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 2 यहाँ से पास आउट होगा। और दोस्तों यहाँ से ऑप्थेल्मिक आर्टरीज भी पास आउट होगी। क्रेनियल नर्व नंबर 2 एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरीज passes through the optic canal. ओके, अभी अपन तीसरा फोरामेन देखेंगे। तीसरा फोरामेन अपन को सुपीरियर व्यू में दिखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा स्कल को जो है वो टिल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेसर विंग और ग्रेटर विंग के बीच में है। लेसर विंग ऑफ स्पेनॉइड और ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड के बीच में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला फोरामेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बताता हूँ, इसकी एक ट्रिक है याद करने की, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखो, ऑर्बिट में ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्बिट में ओपन हो रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो अब ऑर्बिट में होता क्या है? आईबॉल होता है अपना। अब आईबॉल के मसल्स की नर्व सप्लाई याद करने की आपने ट्रिक तो पढ़ी ही होगी, जो है SO4 LR6 रेस्ट ऑल 3। SO4 LR6 इसका मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर 4 से सप्लाई होगी, SO4। और लेटरल रेक्टस जो है LR6, लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व नंबर 6। ठीक है, और बाकी सब जो भी है वो 3 से। तो यहाँ से क्या पास आउट होगा? क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4, क्रेनियल नर्व नंबर 6। एक और चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, क्रेनियल नर्व नंबर 5 भी यहाँ से पास आउट होगा, लेकिन 5 का जो है ब्रांचेस होते हैं फर्दर। 5 जो है अपना ट्राइजेमिनल नर्व है। 5 के 3 ब्रांचेस होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ये 3 में से जो पहला पार्ट है, पहला ब्रांच है 5-1 ऑप्थेल्मिक, ये पास आउट होगा यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ से ऑप्थेल्मिक वेसल्स भी पास होगी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी तो ऑप्टिक कैनल से पास होगी और ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे तो लाइन से क्रेनियल नर्व नंबर 1 पास होगी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से, क्रेनियल नर्व नंबर 2 पास होगी ऑप्टिक कैनल से, क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 5 का फर्स्ट पार्ट और 6 पास होगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद अपन 3 फोरामेन देखेंगे, जो है फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, फोरामेन रोटेंडम सबसे पहले अपन देखेंगे। फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन रोटेंडम कहाँ है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के नीचे है। ये रहा फोरामेन रोटेंडम।
तो फोरामेन रोटंडम से क्या पास आउट होगा? ऑब्वियसली 5 का वर्स्ट पार्ट अगर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, तो 5 का सेकेंड पार्ट फोरामेन रोटंडम से पास होगा। ठीक है दोस्तों, विच इज मैक्सिलरी। एंड इसके बाद है ये ओवल शेप का जो दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल से क्या पास आउट होगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5 का थर्ड पार्ट तो हो ही गई, 5 का सेकंड पार्ट होगा फोरामेन रोटंडम से, 5 का थर्ड पार्ट होगा दैट इज मैंडिबुलर, ये पास होगा फोरामेन ओवेल से। अब फोरामेन ओवेल से और भी चीजें याद रखनी है, ये बहुत सिंपल एक निमोनिक है, मेल करके आपको याद रखना है, MALE। मेल से हो जाएगा मैंडिबुलर नर्व, ए से हो जाएगा एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, और इसके बाद एल से हो जाएगा लेसर पेट्रोसल नर्व। लेसर पेट्रोसल नर्व आप पढ़ोगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है उसमें आप ये पढ़ोगे लेसर पेट्रोसल नर्व। ई से हो जाएगा एमिसरी वेन्स। तो आपको ऐसे याद रखना है मेल करके। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन ओवल के नीचे बिल्कुल फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है दोस्तों, अब फोरामेन स्पाइनोसम के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो पास हो गए फोरामेन स्पाइनोसम से। पहला है नर्वस स्पाइनोजम। नर्वस स्पाइनोसम, नर्वस स्पाइनोसम ऐसा नर्व है जो विच सप्लाइज टू द ड्यूरा मैटर ऑफ क्रेनियम। ठीक है, ये ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगा। और यहां से एक आर्टरी पास होगी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगी। तो चीफ नर्व एंड चीफ आर्टरी ऑफ ड्यूरा मैटर आर नर्वस स्पाइनोसम एंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये टेम्पोरल बोन है, और टेम्पोरल बोन के बिल्कुल पास में ही अपना है फोरामेन स्पाइनोसम। तो अगर टेम्पोरल बोन को डैमेज हुआ या इंजरी हुई, तो फोरामेन स्पाइनोसम डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, और इस डैमेज की वजह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी अगर रप्चर हो गई तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज हो सकता है। ठीक है, ये बताना था आपको दोस्तों। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम आर नर्वस स्पाइनोसम एंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। ठीक है, इंटरनल ऑडिटरी मिएटस या इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो है इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस है टेम्पोरल बोन के अंदर, ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के अंदर इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस, ये मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड रहता है, मिडल ईयर इनर ईयर के साथ इन शॉर्ट कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से क्या पास आउट होगी, ऑब्वियसली यहाँ से क्या पास आउट होगी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 विच इज फेशियल नर्व एंड क्रेनियल नर्व नंबर 8 विच इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व passes through the foramen internal acoustic meatus। देखिए दोस्तों, इससे पहले अपन ने देखा था जो है अपना फोरामेन ओवेल है, ये वाला है फोरामेन स्पाइनोसम, और ये वाला जो है वो है इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस। ठीक है, इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस आप देखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग से क्रिबिफॉर्म प्लेट से लाइन से देखोगे तो सीक्वेंशियली सारी नर्व्स अरेंज्ड है। क्रिबिफॉर्म प्लेट से क्रेनियल नर्व नंबर 1, ऑप्टिक कैनाल से क्लेरियल नर्व नंबर 2, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 5 का फर्स्ट पार्ट और 6, फोरामेन रोटंडम से 5 का सेकेंड पार्ट मैक्सिलरी नर्व, फिर फोरामेन ओवल से मेल पास होता है मैंडिबुलर नर्व 5 विच इज 5 का थर्ड ब्रांच, ट्राइजेमिनल नर्व का थर्ड ब्रांच। उसके बाद ए से एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल से लेसर पेट्रोसल नर्व, ई से एमिसरी वेन्स। फोरामेन स्पाइनोसम से दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास हो गए, पहला है नर्वस स्पाइनोसम, सेकंड इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस से हो जाएगा अपना नर्व नंबर 7, नर्व नंबर 8 एंड लैब्रिंथाइन वेसल्स। ठीक है, लैब्रिंथाइन वेसल जो इंटरनल ईयर को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट फोरामेन देखेंगे दोस्तों अपन जुगुलार फोरामेन। जुगुलार फोरामेन ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो है जुगुलार फोरामेन है, दिस इज द जुगुलार फोरामेन। अब जुगुलार फोरामेन से क्या क्या पास होगा देखिए दोस्तों, क्रेनियल नर्व नंबर 9, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 11 जुगुलार फोरामेन से पास होगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि यहाँ से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड सिग्मोइड साइनस भी पास होगा। ठीक है, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड सिग्मोइड साइनस, ये आप पढ़ोगे ड्यूरल वीनस साइनस में, आगे आप पढ़ोगे। ये होने के बाद दोस्तों अपन देखेंगे सबसे बिगेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल विच इज
फोरामेन मैग्नम, दिस इज द फोरामेन मैग्नम। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो है फोरामेन मैग्नम है, आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया ऑरेंज कलर से। तो फोरामेन मैग्नम से क्या पास होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दोस्तों ये ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ वर्टिब्रल आर्टरी भी पास होगी। वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेस जैसे कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये पास हो गए। साथ में अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस पास होगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोरामेन देखेंगे हम, फोरामेन लेसरम। तो देखिए दोस्तों, अपन ने 3 फोरामेन साथ में किया था। ये फोरामेन अपन ने किया था रोटेंडम फोरामेन, फिर उसके बाद अपन ने किया था ये ओवल शेप का जो दिख रहा है फोरामेन ओवल, और फोरामेन ओवल के बिल्कुल नीचे टेम्पोरल साइड के पार्ट अपन ने देखा था फोरामेन स्पाइनोसम। अब आपको एक और कंफ्यूजन आया रहेगा कि इसके बाजू में जो स्पेस दिख रहा है ये वाला फोरामेन वाला, ये क्या है। तो इसकी बाउंड्रीज देखो लैसेरेटेड दिख रही है, कंटिन्यूस नहीं है, लैसेरेटेड है, इसलिए इसका नाम है फोरामेन लेसेरम। और फोरामेन लेसेरम से कुछ चीजें पास होती है, आपको याद करना है, वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये रहा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अभी आपको देखो मैं बताता हूँ, फोरामेन लेसेरम से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास तो होगी, लेकिन ओनली इन द सुपीरियर पार्ट। ठीक है, इंफीरियर पार्ट में वो पास नहीं होगी फोरामेन लेसेरम से। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखिए दोस्तों आप, और ये वाला जो फोरामेन है वो है फोरामेन लेसेरम। ठीक है, तो इसके सुपीरियर पार्ट में तो आपको दिख रहा है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास हो रही है, लेकिन इंफीरियर पार्ट में इसका आप कोर्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इंफीरियर पार्ट देखिए आपका कैसे ये टर्न ले रहा है। ये जो इंफीरियर पार्ट है ये कहाँ से एंटर कर रहा है, देखिए ये है कैरोटिड कैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफीरियरली ये पास होगी कैरोटिड कैनल में से, और सुपीरियरली ये पास होगी फोरामेन लेसरम से। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि फोरामेन लेसरम के नीचे एक लिगामेंट आ जाता है इंफीरियर पार्ट पे, इसलिए ये फोरामेन लेसरम इंफीरियरली पास नहीं होगी, ये पास होगी कैरोटिड कैनल के इंफीरियरली, और सुपीरियरली पास होगी फोरामेन लेसरम से। तो ये था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कॉन्सेप्चुअली मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों, आपको ओरिजिनल स्कल में सारे फोरामेन्स दिखाता हूँ। तो ये वाला हो जाएगा आपका फ्रंटल बोन, ये वाला लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, पेट्रोस पार्ट टेम्पोरल बोन का, ये वाला हो जाएगा ऑक्सीपिटल बोन। तो ये हो जाएगा एंटर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टर क्रेनियल फोसा। ये वाला हो जाएगा क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट, यहाँ से क्या पास होगा, क्रेनियल नर्व नंबर 1। ये जो आपको दिख रहा है दिस, ये क्या है आपका ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक कैनल हो गया। अब मैंने आपको बताया था सुपीरियर व्यू में आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा स्कल को टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है लेसर विंग और ग्रेटर विंग के बीच में है। तो ये देखिए अभी आपको दिखा रहेगा, ये जो है दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे दोस्तों ये वाला जो आपको दिख रहा है फोरामेन, ये वाला फोरामेन, दिस इज फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन रोटेंडम। फिर ये ओवल शेप का जो आपको दिख रहा है ये है फोरामेन ओवल। फिर ये वाला जो है टेम्पोरल बोन के करीब, ये है फोरामेन स्पाइनोसम। अभी आपको दिख रहा रहेगा दोस्तों, ये जो है इसके बाउंड्रीज देखो लैसेरेटेड है, देयरफॉर इट इज फोरामेन लेसेरम। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा रहेगा, ये तो आपको पता रहेगा फोरामेन मैग्नम है। जो टेम्पोरल पार्ट के यहाँ पे है दोस्तों, ये देखो टेम्पोरल पार्ट के यहाँ पे मिडल ईयर इंटरनल ईयर के रिलेटेड होगा, इसलिए ये है इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस। दिख रहा रहेगा आपको इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस। और ये जो है ये जुगुलार फोरामेन, जुगुलार फोरामेन से क्या पास होगा, क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10, 11, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, सिग्मोइड साइनस। ये दिस इज द जुगुलार फोरामेन, ये देखिए दिस इज द जुगुलार फोरामेन। अब ये बिल्कुल जुगुलार फोरामेन के नीचे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द हाइपोग्लॉसल कैनाल। हाइपोग्लॉसल कैनाल क्या पास होगा, हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 12। तो ये था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा,
अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहोगे तो कमेंट करिएगा। कॉन्सेप्चुअली फोरामेन्स ऑफ स्कल कंप्लीट हो गए। थैंक यू दोस्तों।